Assalamualaikum. I am Muaz Rasool, your professor of physics. Students, I'm sure आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 यानी मेजरमेंट्स के सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर 21 डिस्कस किया था। आज हमने इसी यूनिट का दूसरा यानी टेस्ट नंबर 22 डिस्कस करना है। सो अपना काम शुरू करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो साथ ध्यान से देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल्स m v r, m mass, v स्पीड, r सर्कुलर पाथ का, ऑर्बिटल रेडियस। मास का यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। रेडियस का क्या आ गया? लेंथ, दैट इज मीटर। मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड चला जाएगा ऊपर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आपके 86th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 87, विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर बाय डेफिनेशन किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। बहरहाल एफ ओवर ए, और एफ ओवर ए क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको कन्वेंशन याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि पूरा यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम के पीछे रखा गया है या नहीं रखा गया। लेकिन अगर आपने यूनिट का पहला लेटर लिखना हो तो फिर ये ध्यान रखा जाता है कि क्या वो साइंटिस्ट के नाम के पीछे तो नहीं है। चूंकि अगर साइंटिस्ट के नाम के पीछे आपने कोई यूनिट रखा है तो फिर याद रखिएगा पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। इसका मतलब पूरा यूनिट स्मॉल और पहला लेटर अगर नाम है तो कैपिटल। सो आप देख सकते हैं मैंने दोनों यहाँ पे लिख दी हैं कि जब पूरा लिखा जाएगा तो न्यूटन और मीटर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक एक लेटर आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्मॉल। लेकिन जब पहले लेटर लिखे जाएंगे तो मीटर का एम स्मॉल ही लिखा जाएगा, चूंकि नाम इट इज नॉट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। लेकिन न्यूटन का एन क्या दिखाई दे रहा है? कैपिटल दिखाई दे रहा है। सो मैंने एक एमसीक्यू में आपको दो पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। 87th एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 88, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E इक्वल्स F ओवर Q, where E is electric field strength and F is the force and Q is the charge. Which of the following options gives the correct base units of electric field strength? Now E equals F over Q. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज का कूलम। कूलम की जगह क्या लिखा जा सकता है? एम्पियर सेकंड। और न्यूटन की जगह क्या लिखा जा सकता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर और सेकंड मिलकर सेकंड क्यूब, ऊपर जाके पर सेकंड क्यूब, एम्पियर ऊपर जाके पर एम्पियर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मेनी एटोमीटर आर देयर इन 1 मिलीमीटर? ये देखने के लिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। 1 मीटर इक्वल्स 1 मीटर। इस 1 मीटर की जगह क्या आएगा? 10⁻³ मिलीमीटर। और इस 1 मीटर की जगह क्या आएगा? 10⁻18 एक्टोमीटर। सो ये 10⁻3 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा? 1 मिलीमीटर, और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? 10⁻18 और -3 दैट इज 10⁻+15 एक्टोमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने एक्टोमीटर होते हैं? 10⁻+15। आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स चार्ली। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। इनमें से कौन पावर या पावर का यूनिट नहीं है? एक एक ऑप्शन देखने। वॉट इज ऑफ कोर्स द यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। जब आप जूल पर सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ये पावर बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। चार्ली किलो वॉट, तो इसमें किलो तो प्रीफिक्स है जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 को बता रहा है, तो अभी भी ये वॉट है जो पावर का यूनिट होता है। आपके 90th एमसीक्यू का आंसर होगा किलो वॉट आर यानी डेल्टा। चूंकि किलोवाट आवर आप सबको पता है किसका यूनिट होता है? एनर्जी का यूनिट होता है। रिपीट, आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 91, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग द यूनिट्स ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होते हैं? सेकंड। तो बताएं इनमें से कौन सेकंड नहीं दे रहा? तो एक एक ऑप्शन चेक कर लें। पहली ऑप्शन क्या? आरसी। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। कैपेसिटेंस का होता है फेरेट। ओम किसके बराबर होता है? वोल्ट पर एम्पियर। और फेरेट किसके बराबर होता है? कूलम पर वोल्ट। वोल्ट कैंसिल हो गया, ये एम्पियर वैसे का वैसा। इस कूलम की जगह क्या लिखा जा सकता है? एम्पियर सेकंड। एम्पियर कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? सेकंड। तो अल्फा ऑप्शन गिव्स यू द यूनिट्स ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज सेकंड। चले बीटा चेक कर लें। L ओवर R। सो इंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? हेनरी। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ओम क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। हेनरी क्या होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। पर एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपको क्या दे रहा है? सेकंड।
चार्ली ऑप्शन स्क्लेरोटेल सी। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फेरेट। फेरेट क्या होता है? कूलम पर वोल्ट। हेनरी क्या होता है? अभी डिस्कस किया, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वैसे का वैसा, पर एम्पियर वैसे का वैसा। कूलम की जगह क्या आ सकता है? एम्पियर सेकंड। एम्पियर और एम्पियर कैंसिल हो गया, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या दे देगा? सेकंड। आपके 91st एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा। इसमें से कौन आपको सेकंड या टाइम पीरियड का यूनिट नहीं दे रहा? ऑफ कोर्स सी ओवर एल। वो भी चेक कर लें, सी ओवर एल। सी का यूनिट फेरेट, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। फेरेट क्या होता है? कूलम पर वोल्ट। हेनरी क्या होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये पर वोल्ट इधर आके वोल्ट को क्या कर देगा? वोल्ट स्क्वायर। सेकंड वैसे का वैसा, पर एम्पियर वैसे का वैसा। और कॉलम की जगह क्या लिखा जा सकता है? एम्पियर सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, पर एम्पियर ऊपर चला गया, तो दिस इज एम्पियर स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर या वोल्ट का स्क्वायर, जो किसी भी तरह आपको सेकंड नहीं दे रहा। आई रिपीट, 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड? लेक्चर में भी बहुत दफा डिस्कस हुआ, इससे पिछले वाले टेस्ट में भी बहुत दफा डिस्कस हुआ। आपके 92nd एमसीक्यू का आंसर होगा विस्कोसिटी यानी अल्फा। स्टोक्स लॉ के मुताबिक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है F/6 पाई RV। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। 6 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा। R का क्या होगा? मीटर। वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ये क्या बन गया? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर से 1 पर सेकंड, 1 पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। रिपीट, आपके 92nd एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? Alpha. Question number 93. If pressure is P and sigma is density, then sigma over pressure has a units of. Density over pressure के units आपने बताने हैं. So, density over pressure, density का unit क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 मीटर कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बनेगा यहाँ पे? किलोग्राम। और यहाँ पे क्या बचेगा? मीटर। और यहाँ पे क्या बचा? न्यूटन, जो किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर किधर चला जाएगा? ऊपर। मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 94. In SI base units, gravitational constant G is expressed in. Now आप सबको पता है, according to Newton's law of gravity, F equals G m1 m2 over r square. तो यहां से G किसके बराबर आ जाएगा? F r square over m1 m2। मैं कोई नई बात नहीं लिख रहा, आपने पहले पढ़ी भी है। सो सिस्टम इंटरनेशनल में G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स का यूनिट यानी न्यूटन, दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस यानी आर के स्क्वायर का यूनिट यानी मीटर स्क्वायर, और दोनों मैसेज का यूनिट यानी पर किलोग्राम स्क्वायर। प्लीज ध्यान से देखिएगा, पर किलोग्राम स्क्वायर वैसे का वैसा, मीटर स्क्वायर वैसे का वैसा, और न्यूटन की जगह क्या लिखा जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिकॉल F इक्वल्स MA। 1 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? किलोग्राम, जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? पर किलोग्राम। मीटर और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। और सेकंड स्क्वायर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? पर सेकंड स्क्वायर। आपका 94th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 95. द SI यूनिट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर। बाय डेफिनेशन वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया? मीटर। मीटर वैसे का वैसा, और न्यूटन की जगह क्या लिखा आ सकता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। आपके 95th एमसीक्यू का आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 96. व्हाट इज करेक्ट यूनिट फॉर द क्वांटिटी शोन? चलिए एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसके आगे यूनिट क्या लिखा हुआ है? जूल। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ का यूनिट होता है जूल पर कूलम या वोल्ट। चलिए आगे चलें। बीटा विस्कोसिटी, पास्कल पर सेकंड। ये भी गलत है, याद रखिएगा विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल इनटू सेकंड। पास्कल पर सेकंड नहीं, पास्कल इनटू सेकंड। चार्ली एंट्रोपी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन। याद रखिएगा एंट्रोपी में पर सेकंड के ऊपर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, एस के ऊपर -1 की बजाय -2 आ रही होती है, तो ये भी गलत है। आपके 96 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? कैपेसिटेंस का यूनिट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डेल्टा। चलें इसको करेक्ट भी कर, इसको थोड़ा सा कंफर्म भी कर लेते हैं। C इक्वल्स Q ओवर V। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का यूनिट होता है जूल पर कूलम। कूलम ऊपर जाके कूलम स्क्वायर हो जाएगा, जूल ऊपर जाके पर जूल हो जाएगा। रिपीट, 96 में जो कि आपने सही ऑप्शन तलाश करनी थी,
तो अल्फा बीटा चार्ली गलत यूनिट लिखे हुए हैं, डेल्टा बिल्कुल सही है 96 का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 97 ऑफ द फॉलोइंग विच हैज द यूनिट्स डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। तो इसमें भी अगर तो हमें पहले से नॉलेज हो तो ठीक है, वरना एक एक ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। चलें, सबसे पहली ऑप्शन क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब वैसे का वैसा, और जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर। एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर या स्ट्रेस या यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या पास्कल, आपको पता है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या लिखी हुई है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज ऑफ कोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए भी देख लें, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें क्या है, चार्ज कैपिटल वी क्या है, वोल्टेज ओवर डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, वी नॉट। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। कूलम वोल्ट क्या होता है, जूल। जूल पर मीटर क्यूब इज अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहली तीनों ऑप्शंस टेक्निकली स्पीकिंग प्रेशर है। अल्फा बीटा चार्ली तीनों ऑप्शंस टेक्निकली क्या है, प्रेशर है। बेटा आपके 97th एमसीक्यू कहां से होगा, डेल्टा, क्योंकि चौथी ऑप्शन इन सबसे डिफरेंट है। वजह, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज टेक्निकली न्यूटन मीटर ओवर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर। और न्यूटन पर मीटर आपको याद होगा स्प्रिंग कांस्टेंट या सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। सो आई रिपीट, आपका 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, delta. Question number 98. In given equation, F equals 1 over 2L square root F over M. Fundamental frequency of a stretch string, the units of M is. Now please, F equals 1 over 2L square root F over M. Frequency के यूनिट क्या होते हैं, पर सेकेंड, इक्वल्स 1, 2 का कोई यूनिट नहीं होता, लेंथ का मीटर, फोर्स का न्यूटन, और इस एम मैस के आपने यूनिट निकालने थे, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क, जो आपने फाइंड करना है। नाउ प्लीज दोनों तरफ का क्या करें, स्क्वायर लें। तो पर सेकंड का स्क्वायर क्या होगा, पर सेकंड स्क्वायर। 1 ओवर मीटर का स्क्वायर क्या होगा, 1 ओवर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन ओवर अननोन यूनिट स्क्वायर रूट से कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क को इधर लें और पर सेकंड स्क्वायर इधर आके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और प्लीज ध्यान से देखिएगा, मीटर स्क्वायर वैसे का वैसा, सेकंड स्क्वायर वैसे का वैसा। न्यूटन की जगह क्या लिखा आ सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कैंसल, एक मीटर कैंसल, तो दिस इज किलोग्राम पर मीटर या मास पर यूनिट लेंथ। आपके 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 99, सिस्टमैटिक एरर में अकर ड्यू टू। तो सिस्टमैटिक एरर की वजह जाहिर सी बात है कि इंस्ट्रूमेंट होता है, और इंस्ट्रूमेंट में अल्फा जीरो एरर भी आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट में बीटा इनकरेक्ट मार्किंग भी आ सकती है, इंस्ट्रूमेंट में चार्ली पुअर कैलिब्रेशन भी आ सकती है। 99th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 100, which experimental technique reduces the systematic error of the quantity being investigated? चलें एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा, adjusting an ammeter to remove its zero error before measuring a current। आपके 100 एमसीक्यू का आंसर होगा अल्फा, क्योंकि ये जीरो एरर को रिमूव करना है, और जीरो करेक्शन बेसिकली सिस्टमैटिक एरर भी, सिस्टमैटिक एरर ही डील कर रहा होता है। लेकिन चलें अगली भी देख लें। बीटा, टाइमिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशन टू फाइंड अ पीरियड। बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस या बहुत ज्यादा ऑसिलेशंस लेके आंसर निकालने में याद रखिएगा रैंडम एरर रिड्यूस हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। चार्ली, मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर रिपीटेडली एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज। अगेन चार्ली का भी ताल्लुक रैंडम एरर के साथ है, तो आपके 100 एमसीक्यू का आंसर होगा अल्फा, क्योंकि जीरो एरर और जीरो करेक्शन का ताल्लुक ही सिस्टमैटिक एरर के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 101, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट
a value of current passing through a resistor. He takes 10 readings which are given as follows. 1.2 ampere, 1 ampere, 1.1 ampere, 1.3 ampere, 0.99 ampere, 1.4 ampere, 1.1 ampere, 1.3 ampere, 0.98 ampere and 0.97 ampere. मैंने जानबूझ के सारी वैल्यूज पढ़ी हैं ताकि आपका ध्यान एक बात की तरफ चला जाए. Which kind of error would you suggest these readings have? तो आपको ऑब्जर्वेशंस वेरी करती दिखाई दे रही हैं. आपको ऑब्जर्वेशंस में कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है. आपको ऑब्जर्वेशंस लगातार तब्दील होती दिखाई दे रही हैं. और ये किसकी वजह से होगा? जाहिर सी बात है रैंडम एरर की वजह से होगा, चूंकि रैंडम एरर वेरिएबल होता है, सिस्टमैटिक एरर फिक्स होता है. 101st एमसीक्यू का आंसर होगा रैंडम एरर यानी अल्फा. Question number 102. In an experiment, the uncertainty in the value of a frequency is 7.5%. Furthermore, the uncertainty in the wavelength of the wave is 3.5%. The uncertainty in the wave speed is. बड़ा मशहूर फॉर्मूला V equals F lambda. तो V का आंसर F और लैम्डा के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन V में आने वाला एरर F और लैम्डा के एरर्स के सम पे डिपेंड करेगा. सो V का एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर इन फ्रीक्वेंसी प्लस परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ. परसेंटेज एरर इन फ्रीक्वेंसी कितना था? 7.5. परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ कितना था? 3.5. तो V में एरर कितना होगा? 7.5 प्लस 3.5 ऑफ कोर्स 11%. आपके 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली यानी 11%. Question number 103. The least count of a stopwatch is 1 by 5 seconds. The time of 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 seconds. The uncertainty in the time period is. आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट होती है, लेकिन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट बाय वाइब्रेशंस. और आगे क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है. लीस्ट काउंट कितना था? 1/5. वाइब्रेशंस कितनी थी? 20. ये 5 नीचे आके 20 से मल्टीप्लाई होके क्या पैदा कर देगा? 1/100 विच इज ऑफ कोर्स 10⁻⁻2 सेकंड. आपके 103 एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा. Question number 104. An instrument gives a numerical reading of 0.00160 plus minus 0.00005. Which statement is correct? एक ऑप्शन देख लें. Alpha, the fractional uncertainty is 5 into 10 raised to power minus 5. चलें, इसको चेक करने के लिए आप सबको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इनटू 100. और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मार्क वैल्यू इनटू 100. प्लीज ध्यान से देखिएगा. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी? लीस्ट काउंट. मार्क वैल्यू कितना था? ये मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 into 10 raised to power minus 5 and this can be written as 160 into 10 raised to power minus 5. 100 को फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर दें. 10 raised to power minus 5, 10 raised to power minus 5 क्या हो जाएगा? कैंसल. तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई 5/160. आई रिपीट, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या आई? 5/160. जबकि अल्फा में वो क्या कह रहा है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? 5 into 10 raised to power minus 5. तो ये बेसिकली गलत है. आगे चलें. बीटा, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज 3%. चलो इसी को आगे कैरी ऑन करते हैं. 10 raised to power minus 5 आपस में हो गया कैंसल. 5 into 100 is 500 over 160 sorry and 50 over 16 which is almost 3%. अगली ऑप्शंस आपको चेक करने की जरूरत नहीं. आपके 104th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा यानी 3%. लेकिन चलें अगली ऑप्शन भी देख लें. चार्ली, द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 5. बिल्कुल गलत है. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 5 into 10 raised to power minus 5. और डेल्टा, द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज 5/16. गलत. फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 5/16 नहीं थी, 5/160 थी. आई रिपीट, आपके 104th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 105. The power loss P in resistor is calculated using the formula of P equals V square over R. The uncertainty in the potential difference V is 4% and the uncertainty in the resistor R is 3%. What is the uncertainty in the power? Power is V square over R. इसका मतलब पावर का एरर क्या होगा? 2 times error in V plus error in R. तो पावर का एरर क्या होगा? 2 times error in V कितना था? 4%. error in R कितना था? 3%. 2 into 4 8. 8 plus 3 का आंसर क्या आएगा? 11%. आपके 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा यानी 11%. Question number 106.
the errors in the measurement of side and mass of a cubical body are 6% and 9% respectively, then the maximum possible error in calculating the density is. By definition density किसके बराबर होती है? mass per unit volume, और क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? m ओवर L क्यूब. इसका मतलब डेंसिटी का एरर किस पे डिपेंड करेगा? mass के एरर पे प्लस 3 टाइम्स एरर इन लेंथ. आगे क्वेश्चन अगेन कंपैरेटिवली इजी हो जाता है. mass का एरर कितना था? 9% प्लस 3 टाइम्स लेंथ में एरर कितना था? 6%. 3 into 6 is 18. 18 plus 9 is 27%. आपके 106th MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा यानी 27%. Question number 107. The least count is called one of the easier MCQ. Absolute uncertainty. आपका 107th MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 108. The diameter D of a wire is determined by finding the mass M of length L of the wire. If its density D is determined to within 3%, mass M to within 0.5%, and length L to within 0.5%, what would be the maximum percentage uncertainty of the diameter D? Now please ध्यान से देखिएगा. by definition density किसके बराबर होती है? mass per unit volume. mass वैसे का वैसा, और वॉल्यूम की जगह क्या लिखा जा सकता है? एरिया इंटू लेंथ. Now please किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आप सबको पता है कि आर क्या होता है? रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर. तो आर स्क्वायर क्या होगा? डी स्क्वायर बाय 4. तो अगर मैं आर स्क्वायर की ये वैल्यू यहां पर प्लेस कर दूं तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई डी स्क्वायर 4. प्लीज एम वैसे का वैसा आ रहा है, लेंथ वैसे का वैसा आ रहा है, और ए की जगह क्या आ जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4. या 4 किधर चला जाएगा? ऊपर. तो दिस इज डेंसिटी 4m ओवर पाई डी स्क्वायर एल. यहां से काम करें, डायमीटर को इधर ले जाए, रो इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 4m ओवर पाई एल रो, और चूंकि डी स्क्वायर है तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी. नाउ प्लीज ध्यान से सुनिएगा. डायमीटर में एरर 4 और पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, चूंकि ये कांस्टेंट है. तो डायमीटर में एरर 4 बातों पे डिपेंड करेगा: हाफ, पावर, मैस, लेंथ एंड रो. मैस, लेंथ और रो आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड. तो इनके एरर्स आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड. और फिर आपको उन एरर्स को पावर यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसका मतलब परसेंटेज एरर इन डायमीटर इज हाफ मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन मैस प्लस द परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी. सो आगे तो अब ये सब वैल्यू रिप्लेस करनी है. मैस में एरर कितना था? 0.5%. लेंथ में एरर कितना था? 0.5%. डेंसिटी में एरर कितना था? 3%. 0.5 प्लस 0.5 1. 1 प्लस 3 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 comes out to be 2%. आपके 108 MCQ का आंसर क्या होगा? 40. Question number 109. The percentage uncertainties in the mass and spring constant while measuring the time period of the spring mass system respectively are 2.5% and 3.5%. The percentage uncertainty in its time period will be. Mass attached to a spring system, time period का बड़ा मशहूर फॉर्मूला T equals 2 pi square root m over k. मैंने जानबूझ के स्क्वायर रूट को 1/2 लिख दिया. आगे फिर वही बात, टाइम पीरियड का एरर 2 और पाई पे डिपेंड नहीं करेगा. टाइम पीरियड का एरर हाफ यानी पावर पे डिपेंड करेगा, और मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट्स के एरर्स पे डिपेंड करेगा. तो आगे फिर बिल्कुल पिछले वाले सवाल से मिलता जुलता कि एक टाइम पीरियड में एरर कितना होगा? हाफ, चूंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनटू एरर इन मैस प्लस एरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट. एरर इन मैस कितना था? 2.5%. एरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? 3.5%. 2.5% प्लस 3.5% इज 6, और जब 6 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके 109th MCQ का आंसर आ जाएगा 3% यानी अल्फा. क्वेश्चन नंबर 110. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वन इन मैग्नीट्यूड? एक एक ऑप्शन देख लें. अल्फा 1 मीटर, तो ये तो आपको पता है कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो लेंथ है उसका बेस यूनिट है. बीटा 1 फर्मी. फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर. मैं फिर बोल रहा हूं, फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर. एक बात से ध्यान से सुन लें, फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15, जबकि फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर. ये ज़हन में रखिएगा. आगे चलें. चार्ली क्या है? 1 मिलीमीटर, विच इज ऑफ कोर्स 10⁻³ मीटर.
और डेल्टा क्या है 1 एंगस्ट्रॉम विच इज 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको कौन दिखाई दे रहा है? बीटा यानी फर्मी। आपके 1/10 एमसीक्यू का आंसर होगा फर्मी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फर्मी किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 111, the percentage error in the measurement of time period t and length L of a simple pendulum are 0.2% and 2% respectively. The maximum percentage error in LT square is. जरा ध्यान से, percentage error in LT square will be equal to percentage error in L plus 2 times percentage error in T. आगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। लेंथ में एरर कितना था? 2% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय टी में एरर कितना था? 0.2%। 2 into 0.2% इज 0.4 और 0.4 जब 2 में प्लस होगा तो आपके 111 एमसीक्यू का आंसर आ जाएगा डेल्टा यानी 2.4%। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ? एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा एंगस्ट्रॉम, ये लेंथ का यूनिट है और एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। बीटा माइक्रोन, माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के, तो ये भी लेंथ का यूनिट है। यहां पे भी एक बात सुन लें, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। सो अल्फा इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सो इज बीटा, बट चार्ली रेडियंस is not the unit of the length. In fact, it is the unit of the angle. आपके 112 एमसीक्यू का आंसर होगा रेडियंस यानी चार्ली, जबकि जो लास्ट है डेल्टा लाइट ईयर, ये भी लेंथ का यूनिट है 9.45 into 10⁻15 मीटर। आई रिपीट, आपके 112 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द एसआई बेस यूनिट ऑफ कांस्टेंट k in the equation f equals KRV where symbols have their usual मीनिंग्स। सो मैंने यहां से k की वैल्यू पहले से निकाल ली। f इज इक्वल टू KRV का मतलब है k इक्वल्स F/RV। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R का यूनिट क्या होता है? मीटर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये मीटर और मीटर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। ये पर सेकंड ऊपर जाकर क्या हो गया? सेकंड। और न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर और 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 113 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे कम है? एक एक ऑप्शन देख लें। चले, अल्फा क्या है? 1 मिलीमीटर इंटू 1 पिकोमीटर। पहली बात तो मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, सो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻⁻15 मीटर स्क्वायर। आगे 1 गीगामीटर इंटू 1 एक्सामीटर। मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। और गीगा का मतलब है 10⁻9, एक्सा का मतलब है 10⁻18, तो क्या बन जाएगा? 10⁻27 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर, अगेन मीटर स्क्वायर। सेंटी का मतलब है 10⁻⁻2, किलो का मतलब है 10⁻+3, तो क्या बन जाएगा? 10⁻+1 मीटर स्क्वायर। एंड फाइनली 1 नैनोमीटर इंटू 1 मीटर, नैनो का मतलब है 10⁻⁻9, तो क्या बन गया? 10⁻�9 मीटर स्क्वायर। सबसे स्मॉल आपको कौन दिखाई दे रहा है? अल्फा। 114 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। और स्टूडेंट्स, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 115, अ मास m has acceleration a, it moves through a distance s in time t. The power used in accelerating the mass is equal to the product of force and velocity. The percentage uncertainties are 0.1% in m, 1% in a, 1.5% in s, 0.5% in t. What is the percentage uncertainty in power? P equals FV, और F की जगह क्या आ सकता है? MA, और V की जगह क्या आ सकता है? S/T। तो पावर का आंसर MAS और T, इन सब के प्रोडक्ट और फिर टाइम की रेशियो यानी डिवीजन पे डिपेंड करता, आपको दिखाई दे रहा है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल एक ही होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होती है? ऐड होती हैं। तो पावर का आंसर निकालने के लिए आपको MAS और T को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन पावर के आंसर में परसेंटेज एरर या अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको इन तमाम मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाली क्वांटिटीज की अनसर्टेनिटीज को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब पावर में एरर क्या होगा? मैथ्स में एरर प्लस एक्सेलरेशन में एरर प्लस डिस्टेंस में एरर प्लस टाइम में एरर। तो अगर आप देखें तो अगेन ये सिंपल एडिशन का क्वेश्चन बन जाता है। पावर में एरर इक्वल्स मैथ्स में एरर कितना? 0.1%, ए में एरर कितना? 1%, एस में एरर कितना? 1.5%, टी में एरर कितना? 0.5%,
प्लीज ध्यान से देखिएगा 1.5% प्लस 1% इज 2.5%, 0.1% प्लस 0.5% इज 0.6%, एंड 2.5 प्लस 0.6 इज 3.1%। आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। होपफुली तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।